क्या आप जानते हैं कि नंद बाबा और माता यशोदा ने ऐसा कौन सा तप किया था जिसके फलस्वरूप स्वयं परिपूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्र बने? और नंद बाबा और माता यशोदा पूर्व जन्म में कौन थे? और क्या आप जानते हैं कि गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार के समय बलराम जी, श्री कृष्ण और श्री राधा जी के नामों के पीछे छिपे ऐसे रहस्य बताए थे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। आइए गर्ग संहिता के गोलोक खंड के इस अत्यंत रहस्यमय और दिव्य प्रसंग को विस्तार से जानते हैं। एक दिन माता यशोदा अपने नन्हे लाला श्री कृष्ण का बड़े प्रेम से श्रृंगार कर रही थी। वात्सल्य से भरी हुई माँ ने अपने लाल को दूध पिलाया और फिर उन्हें पलने में सुला दिया। कुछ समय बाद बालक श्री कृष्ण को जमाई आई। जैसे ही माता यशोदा की नजर नन्हे बाल कृष्ण के मुख पर पड़ी, वह आश्चर्य से स्तब्ध रह गई। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण के छोटे से मुख के भीतर पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु सहित संपूर्ण पंच महाभूत विद्यमान है। केवल इतना ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, देवता, पर्वत, समुद्र और समस्त लोक भी उसी मुख में दिखाई दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मुख में ब्रह्मांड तो मिट्टी खाते वक्त दिखाया था, तो आगे के अध्याय में आपकी यह जिज्ञासा भी शांत होगी। लेकिन इसके लिए आपको हर अध्याय के साथ बने रहना होगा। यह अद्भुत दृश्य देखकर माता यशोदा घबरा गईं। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन सोचने लगी कि ये मैं क्या देख रही हूँ। किंतु भगवान की माया इतनी प्रबल थी कि कुछ ही क्षणों बाद माता यशोदा उस अलौकिक दृश्य को भूल गईं और पुनः अपने लाला को साधारण बालक समझकर प्रेम करने लगी। अब यहाँ एक अत्यंत गहरा प्रश्न उठता है, आखिर माता यशोदा और नंद बाबा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि स्वयं गोलोकपति भगवान श्री कृष्ण उनके घर पुत्र रूप में प्रकट हुए और भगवान मथुरा में जन्म लेने के बाद सीधे नंद बाबा के घर ही क्यों पहुंचे? इसके पीछे एक अत्यंत प्राचीन रहस्य छुपा हुआ है। यह कथा पूर्व जन्म की है। पूर्व काल में 8 वसुओं में प्रधान द्रोण नामक एक श्रेष्ठ वसु थे। उनकी पत्नी का नाम था धरा देवी। वे दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे। देवताओं के राज्य की व्यवस्था में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान था। लेकिन उनके जीवन में बस एक कमी थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर द्रोण वसु और धरा देवी तपस्या करने के लिए मंद्राचल पर्वत पर चले गए। वहां दोनों पति पत्नी अत्यंत कठोर तप करने लगे। आरंभ में वे केवल कंदमूल और फलों का सेवन करती थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने केवल सूखे पत्तों पर ही जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया। फिर उन्होंने केवल जल पीकर तपस्या करनी शुरू कर दी और अंत में तो उन्होंने केवल जल का भी त्याग कर दिया। समय बीतता गया। वर्ष नहीं, 1000 वर्ष नहीं, लाख वर्ष नहीं, बल्कि पूरे 10 करोड़ वर्ष बीत गए। दोनों पति पत्नी अटल भाव से भगवान की आराधना में लीन रहे। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। उस समय तक उनके शरीर पर दीमकों के बड़े बड़े बांबी जैसे घर बन चुके थे। द्रोण वसु और धरा देवी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। यह सुनकर द्रोण वसु और धरा देवी ने अत्यंत विनम्रता से कहा कि हे पितामह, हमारी केवल एक ही अभिलाषा है, पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण हमारे पुत्र बने और उनके प्रति हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति सदा बनी रहे। ऐसी भक्ति जिसके प्रभाव से जीव इस दुर्लभ भव सागर को सहज ही पार कर सके। उनकी ये प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि द्वापर युग में तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी और समय आने पर ब्रह्मा जी का ये वचन सत्य सिद्ध हुआ।
वही द्रोणवसु पृथ्वी पर नंद बाबा बने और वही धरा देवी माता यशोदा के रूप में अवतरित हुई। ब्रह्मा जी के वरदान को सत्य करने और अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण मथुरा से ब्रज में पधारे और नंद यशोदा के जीवन को धन्य कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र अमृत से भी बनी हुई मिश्री की खांड से भी अधिक मधुर है। गंधमादन पर्वत पर भगवान नर नारायण ने स्वयं अपने श्रीमुख से नारद जी को यह रहस्य सुनाया था। यदि आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि इस कथा का कौन सा रहस्य आपको सबसे अधिक अद्भुत लगा। राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण।